उसका गला सर उसका नहीं था, वो इस तरह से अपना हाथ रखता था और उसका सर अपने हाथों में इस तरह से रखता था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर हॉरर सीरीज। सो गाइस, टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सी वीडियो। तो ये वीडियो है पार्ट और अगर गाइस आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके देख लो। तो गाइस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम सबको प्रोजेक्ट का वर्क मिलता है, मुझे, सोनाली को, मेरी फ्रेंड जो प्राची रहती है और एक फ्रेंड रहती है सिया। तो वो प्राची जो होती है सिया को घर छोड़ के वो लौटते रहती है, अपने घर जाते रहती है और करीबन रात का 7 या 8 बज चुका था। तो एग्जैक्टली तो याद नहीं है, ठीक है। और वो बारिश का टाइम था तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। बट वो वहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखती, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम पुकारा है, प्राची कर आवाज़ कोई पुकार रहा है, कैसे, प्राची, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। फिर वो जाती है घर और उसकी मम्मी उसे कुछ काम देती है करने को, जैसे कि उसकी मम्मी कुछ बोलती है कि राशन दुकान से बेटा तुम कुछ लेकर आ जाओ, ठीक है। तो वो जाती है दुकान और दुकान से लौटते वक्त क्या हुआ था उसके साथ, आगे की स्टोरी बताएगी सोनाली। तो गाइस बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में ज़्यादा कोई निकलता नहीं है घर से, तो पूरा रोड सुनसान था। तो अब वो वहाँ से आ रही थी और बारिश के टाइम में तो वो छतरी पकड़ी हुई थी और वो आ रही थी, वो सुनसान रास्ते से ही वो आ रही थी। तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछा कोई कर रहा है, उसको ऐसा फील होता है। फिर वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, शायद उसका वहम होगा, या तो पत्तों का आवाज़ होगा या तो बारिश का आवाज़ होगा। फिर जब जैसे वो स्टेप्स बढ़ाती है ना, वो स्टेप्स पीछे वाले का भी स्टेप्स आवाज़ उसको सुनाई देते हैं। इस बार फिर से वो आवाज़ आया उसको, प्राची, इस तरह से, ठीक है। तो अब वो होता है ना कि वो अपने घर के सामने आ गई, तो उसको हिम्मत बढ़ गया कि आखिरकार कौन मुझे इतना बुला रहा है। तो इसीलिए वो सोचे कि इस बार पीछे मुड़ के देखना चाहिए मुझे कि क्या हुआ है, कौन मेरा नाम बार बार बुला रहा है। तो इस बार जब वो पीछे मुड़ती है तो वो क्या देखती है कि एक लंबा सा इंसान, जो कि बहुत लंबा होगा, वो 6 फुट का तो होगा ही, 6 फुट से ज़्यादा होगा, 6 फुट से ज़्यादा होगा, वो इतना लंबा इंसान था। एंड उसका गला सर उसका नहीं था, वो इस तरह से अपना हाथ रखता था और उसका सर अपने हाथों में इस तरह से रखता था। उसका बॉडी था और वो अपना सर सबको ऐसे दिखाता था। तो ये चीज़ देख के प्राची तो पूरा घबरा गई कि ये वो ना, उसका सर भी पता है कैसे था, वो आँख ऐसे करके देख रहा है, हाँ, और उसकी आँख पूरा लाल है और बदन ऐसे, वो उसको ऐसे करके ना अपना मुंडी को पकड़ा है और ऐसे दिखा है। तो इस टाइम वो आए देखी ना दाएँ देखी, वो डायरेक्ट क्या कि सीधा घर के लिए निकली, पूरा दौड़ के घर गए और घर जाने के बाद अपनी मम्मी को पूरा टाइटली हग कर ली और बोली कि मम्मी आपको पता है, मैं एक ऐसा इंसान को देखी, पता नहीं वो क्या चीज़ था, उसका सर नहीं था, वो अपना सर को ऐसे पकड़ के मेरे को दिखा रहा था और वो पता नहीं क्यों मेरे को ना बहुत समय से फॉलो कर रहा है, मेरे को प्राची प्राची बुला रहा है। तो फर्स्टली उसकी मम्मी ये चीज़ बिलीव नहीं करती, उसकी मम्मी बोलती है कि शायद से तुम कोई गलत फहमी में होगी, किसी और चीज़, या तो कोई पेड़ को देख ली होगी अंधेरा में और ऐसा सब सोची होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सच में ये चीज़ देखी थी। तो उसकी मम्मी उसको किसी भी तरह से समझाती है कि ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, पर वो समझने के लिए तैयार तो नहीं थी क्योंकि उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। लेकिन फिर भी वो उसकी मम्मी उसको समझा बुझा के रात में कुछ खाना खिला के उसको सुला देती है। सो गाइस, जैसे कि इसने बताया कि उसकी मम्मी उसको खिला पिला कर सुला देती है, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी उसका दिन उस दिन अच्छा नहीं गया होता है और वो बहुत ज़्यादा डरी भी होती है। तो उसकी मम्मी उसे सुला देती है और उसकी मम्मी उसके पास ही सोती है उस दिन। बेसिकली क्या होता था, प्राची का रूम अलग होता है, ठीक है, वो अलग से सोती है, बट उस दिन उसकी मम्मी उसके साथ सो रही थी। अब रात को करीबन 2-2:30 बजे होता कुछ ऐसा है कि प्राची को ऐसा फील होता है कि जब वो सोए रहती है और उसे स्लीपिंग पैरालाइज जो बोलते हैं ना, उसे फील होता है कि वो सोई हुई है, ठीक है, बेड पे वो पूरा लेटी हुई थी, ठीक है, और पूरा सीधा उसका फेस था। तो उससे झटके से उसका आँख खुलता है, ठीक है, वही करीबन 2-2:30 बजे के बाद होगा और झटके से उसकी आँखें जब खुलती है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके बॉडी में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। प्राची अपने बॉडी को
मूवमेंट करने का कोशिश करती है, बट उसका बॉडी जो होता है एकदम मूव नहीं करता। इनफैक्ट उसकी मम्मी जो होती है वो बगल में उसकी सोए रहती है, बट वो बिल्कुल भी अपनी मम्मी को आवाज़ दे नहीं पा रही थी और ना ही वो अपनी मम्मी को टच करके बोल पा रही थी कि मम्मा मुझे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था उसके साथ, और उसे कुछ ऐसा नज़र आता है कि वो उसके सामने कोई एक परछाई टाइप की है, ठीक है, ब्लैक कलर का शैडो है, और उसे ऐसा फील होता है कि कोई शैडो जो है ना वो उसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, और बैठ के उसके गले के और उसका हाथ जा रहा है और वो उसे मतलब गला दबाने की उसकी कोशिश कर रहा है। यही था ना, कुछ मूवमेंट भी नहीं कर पा रही और वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रही है, उसका उंगली तक नहीं हिल रहा है, और वो उसकी मम्मी उसकी बगल में है, बट वो अपनी मम्मी को नहीं बता पा रही है। दोनों एक ही बेड में सोए थे, बट वो मम्मी को अपना नहीं जगा पा रही थी। 10-15 मिनट ये सिलसिला चलने के बाद 15 मिनट बाद शायद उसे ऐसा फील होता है कि उसका बॉडी अब धीरे धीरे लाइट हो रहा है और वो जो शैडो था वो भी गायब हो चुका था। तो जब उसका बॉडी लाइट हो जाता है बिल्कुल, और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, और वो जो शैडो भी रहता है वो भी उसे नज़र नहीं आता, तो उसे लगता ना कि हो सकता है कि रात हो रहा और कुछ हो सकता है कि लाइट्स तो एकदम ऑफ था, तो हो सकता है उसका वहम हो गया ये सब। तो वो वहीं पे सो जाती है। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा उसका दिमाग में टेंशन था वो सबको लेके, तो वो वहीं ज़्यादा वो थकी वैसे भी थी और वो सो जाती है। उसके बाद होता यूँ है उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि फिर से रात को उसकी मम्मी उठती है। मुश्किल से प्राची का आंख लगने के बाद आधा घंटे के बाद उसकी मम्मी उठती होगी, 2:30-3 बज रहे होंगे, और उसकी मम्मी उठती है पानी पीने के लिए, ठीक है। और उनकी मम्मी को कहीं ना कहीं ये भी टेंशन था कि मेरी बेटी कैसे है, मतलब उसके साथ ये सब कुछ हुआ है शाम से, तो एक बार उसको देख लेते हैं कि कैसी है वो। तो एक बार उसकी मम्मी उठती है पानी पीने के लिए, तो उसकी मम्मी उठ के जाती है लाइट जलाती है। तो उसकी मम्मी अपना फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करती है उठने के बाद, और जाके वो स्विच को ऑन करती है लाइट जलाने के लिए। तो जैसे ही लाइट ऑन होता है और उसकी मम्मी बेड पे देखती है तो प्राची नहीं थी। उसके बाद उसकी मम्मी को होने लगती है घबराहट, तो उसकी मम्मी यहाँ वहाँ देखने लगती है। तो जब उसकी मम्मी यहाँ वहाँ देख रही थी तो उसे कोने में नजर आती है कि प्राची पे जो कि बैठी हुई थी कोने में, ठीक है। और कैसी बैठी हुई थी वो इस तरह से बैठी हुई थी, अगर आपको पैर दिख रहे होंगे तो इस तरह से बैठी थी, एंड मुंडी उसका पूरा से झुका हुआ। हाँ बिल्कुल इस तरीके से बैठी थी। वो जो दोनों घुटना था उसका यहाँ तक था, और वो ऐसे करके उसका मुंडी ऐसे झुका हुआ था। जब उसकी मम्मी उसको आवाज़ लगाती कि प्राची तुम कोने में क्या कर रही हो, तो वो सर उठा के अपनी मम्मी को देखती है, बहुत ही अजीब तरीके से देखती है उसकी मम्मी को, और उसकी मम्मी को समझ में आ जाता है कि ये फिर से प्राची नहीं है, ठीक है, ये कोई और वो है। गाइस वो बहुत अजीब तरह से रोती भी है, जिसकी वजह से उसकी मम्मी हाँ देखती है कि वो कोने में बैठी बहुत अजीब तरह से, मतलब ना ऐसा लग रहा है कि वो कोई इंसान भी नहीं रो रहा है, कि हाँ। कुछ और चीज़ है वैसे टाइप का। बहुत ज़्यादा, वो भी रात के टाइम इतना शोर, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही है। जैसे ही इसकी मम्मी उसको आवाज़ दी कि प्राची तुम क्या, मतलब प्राची क्या कर रही हो कोने में, तो वैसे ही वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, ठीक है, और उसकी मम्मी की ओर देख रही है। उसके बाद होता ये है कि उसकी मम्मी उसको ले जाती है, उठाती है बेड पे, उसको बैठाती है, उसको शांत करवाती है कि तू मत रो मत रो, बट उसका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अलग हो चुका था। वो लग ही नहीं रहा था कि वो प्राची है। अब इसके बाद इसकी मम्मी करे तो करे क्या, रात के 2:30-3 बजे आखिर कोई क्या ही करेगा। उसकी मम्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करती है। उसके बाद उनको याद आता है कि पूजा मंदिर में जाते हैं, कुछ विभूति वगैरह अगर होगा तो मेरी बेटी को लगा देते हैं, ताकि इससे अगर इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो शांत हो जाए। तो वैसे ही आंटी करती है कि वो जाती है अपने पूजा रूम, और वहाँ से कुछ विभूति जो भगवान का होता है ना वो उसे लगा देती है प्राची को, ठीक है। उसके बाद होता है कि प्राची तो शांत हो जाती है, और थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा पर पढ़ती है तो थोड़ा बहुत वो शांत हो जाती है प्राची। अब होता है रात, तो उनका जैसे तैसा में बीतता है। अब यहाँ होती है सुबह। अब सुबह की स्टोरी बताएगी ये। तो गाइस दूसरा दिन हो जाता है, सुबह हो जाती है, ठीक है। अब सुबह में उस टाइम तो हम लोग स्कूल में थे, तो सुबह में तो ऑब्वियसली बच्चे स्कूल जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उस टाइम शायद वो इसलिए भी स्कूल जा सकती है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था, ठीक है, और उस टाइम अटेंडेंस बहुत ज़्यादा चेक हो रहा था, और अगर कोई एक दिन भी एब्सेंट होता था ना तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डांट भी सुनना पड़ता था। तो वो मतलब ऐसे भी एब्सेंट नहीं करती थी, वो डेली स्कूल आती थी। चाहे स्कूल में पढ़ाई हो या ना हो, वो उसका अटेंडेंस बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो आती थी। एंड आई एम श्योर कि वो अपने मम्मी पापा से लड़के ही आई होगी, मम्मी पापा लोग तो जाने नहीं देते हैं, फिर भी वो आई होगी। वो आती है हमारे स्कूल, ठीक है। तो
उस दिन हम लोग तीनों जल्दी आ गए थे, मैं, ये और वो सिया, हम लोग तीनों जल्दी आ गए थे गाइस। फिर हमारा सुबह सुबह असेंबली होता है, तो असेंबली में उस दिन हमारे क्लास का थॉट, जीके, न्यूज़ ये सब था, और वो उसी दिन वो थॉट बोलने वाली थी उसी दिन। तो क्या होता है ना, हम लोग असेंबली में लाइक हमारा कोई असेंबली हॉल नहीं था, बेसिकली एक ग्राउंड था, असेंबली ग्राउंड था ना हमारा, और साइड में हमारे क्लासेस थे। तो वही ग्राउंड में हम लोग लाइन में खड़े रहते थे। तो फिर उसके बाद वो हमारा सब जीके, थॉट, न्यूज़ हो जाता है, जो सर लोग बोलते हैं सुबह में वो भी हो जाता है। फिर आता है बारी नेशनल एंथम को, और नेशनल एंथम एक ऐसा चीज़ है जो कि जो बैठा भी इंसान है उसको खड़ा रह के वो नेशनल एंथम गाना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग सारे नेशनल एंथम गा रहे थे। क्या देखते हैं, नेशनल एंथम के बीच वो बंदी क्लास चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बोलोगे कि आप लोग कैसे लोग हो कि नेशनल एंथम के बीच वैसे उठ के चली गई, तो गाइस ये आप लोग उसको कुछ मत बोलना, ये बेसिकली क्यों हुआ था ये आप लोग बाद में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसी चीज़ का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो नेशनल एंथम के बीच चली गई। तो नेशनल एंथम जैसे ख़त्म होता है, ये मेरे को बोलती कि वो प्राची क्लास क्यों चली गई, देखो ना नेशनल एंथम के बीच में वो उठ के चली गई, ये क्या बात है ऐसे करके। तो फिर और यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और भूल गए, दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो, और यहाँ पे फिर से हम लोग ये चीज़ भूल गए। वो तुम्हें सबसे पहले आके असेंबली में बोलती है कि तूने परफ्यूम क्यों लगाया है। हाँ गाइस, वो मेरे को असेंबली से पहले वो बोलती कि तूने परफ्यूम क्यों लगाया है, और फिर उसके बाद वो बोलती है कि कल से मत लगा के आ। हाँ ठीक है। और मैंने उसको पूछा भी था और कि थोड़े गुस्से में लाइक कल से मत लगा के आना, तो सीरियस होके थोड़ा बोल, हाँ मतलब लाइक कल से मत लगा के आना पूरा। और मैं उसको पूछा भी कि क्यों तेरे को परफ्यूम अच्छा नहीं लगा क्या मेरा, तो बोली नहीं बस तू कल लगा के मत आना, और जितना बोल रही उतना कर, ठीक है। और फिर जब क्लास वो चली जाती है, उसके बाद हमारा असेंबली ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम ना क्या हुआ था, जो स्टेज था हमारा, वो स्टेज जहाँ पे सर मैम जो भी खड़े रहते थे, वो स्टेज के सामने ही हमारा क्लास था। तो जब जीके थॉट हुआ था तो हमारा क्लास सामने था, तो वो हमारे ही क्लास चली है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग गए तो हम लोग देखते हैं लाइक वो बेंच में हेड डाउन करके ऐसे बैठी हुई है। तो हम लोग ना उसका ऐसे लाइक हेड डाउन, और उसका दोनों पैर कांप रहा है, गाइस उसके एक पैर ऐसे से हो रहा है। हाँ। तो हमने ना उसको मुंडे उठाए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसका मुंह पूरा लाल, पूरा लाल, आंखें लाल, और वो बंदी पूरा रो रही है। तो हम लोग बोले कि भाई क्या हो गया तुझे, तो ऐसे क्यों हो रही है। तो वो बोलती ना मुझे अभी घर जाना, मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो फिर ना उसके बाद ना वो लाइक गाइस बार बार ये बोल रही थी ना कि मुझे वो फिर से दिखा, मुझे वो फिर से दिखा। तो उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। तो वो क्या बोल रही कि मुझे फिर से दिखा, मुझे फिर से दिखा। मैम भी उसको देखी और मैम बोली कि एक काम करो, उसको उसके पेरेंट्स को कॉल कर दो, वो घर चल जाए। तो उसके पापा आ जाते हैं एंड वो घर भी चली जाती है। तो घर चली जाती है। उस दिन तो हमें वो कुछ बताया नहीं, हमें कुछ पता नहीं था। हाँ, लेकिन हम लोग दोनों ने उसको मैसेज किया था कि तू ठीक है ना। तो गाइस वो लाइक मैसेज में हम लोग को एक ही बात बोल रही थी कि अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब वो ये चीज़ बोली ना क्या क्या हुआ, तो हम लोग दोनों डर गए कि भाई क्या हो गया इसके साथ ऐसे क्यों। तो गाइस तीसरा दिन हो जाता है, और तीसरे दिन भी हम लोग सबको स्कूल गए थे, वो भी आई थी। और तीसरे दिन वो आकर के सब हमें बताए। वो क्या बताए वो अनिशा तुम बताओ। हाँ, तो यहाँ से उसने बताया, जब हम लोगों ने बहुत पूछा, पहले तो वो नहीं बता रही थी, ठीक है, बताने से एकदम इनकार कर रही थी कि अभी नहीं बताऊंगी वगैरह वगैरह। बट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि तू बता तुझे हुआ क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलग बिहेव कर रही थी, ठीक है। उसके बाद जो उसने बताया ना, उसके बाद उसने बताया कि वो क्या बोलते किसी को देखती है, ठीक है, जिसका सर नहीं है, बिल्कुल बॉडी है सिर्फ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो सर को ऐसे पकड़ के नहीं देखता था, हाँ वही इंसान, वो बिल्कुल वही इंसान को देखती है। वो अपना सर ऐसे अपने दोनों हाथों में रखता है, ठीक है, और वो सच में वो प्राची को ही सिर्फ देखता है। और मैं बताती हूँ ना, जैसे कि ये एक पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ से ना अपना सर को पकड़ के ऐसे झांक रहा है, हाँ। ऐसे झांक रहा है। एंड ये चीज़ वो देख के घबरा के सीधा अंदर चली गई। वो जो पिछले डे उसके साथ हुआ था स्कूल में, जब वो बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गई थी असेंबली के टाइम, तो वो यही इंसिडेंट हुआ था कि पेड़ के पीछे से वो जो था ना,
वो उसे झांक रहा था, ठीक है, और क्या पता उसे डराने का कोशिश कर रहा था या क्या, नहीं पता यार। लेकिन वो उसके पीछे पीछे स्कूल तक भी आ गया। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था यार। उसके बाद वो ओझा के पास जाती है। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि फिर आगे तू क्या करेगी, और वो बोल रही है कि जब मैं बता रही हूँ ना तुझे ये बात, वो सारा चीज सुन रहा है। उसके बाद जो हम लोग का फटा था यार, वो बोलती है ना गाइस कि अभी भी वो यही है, ऐसा बोली ना। हाँ, हम लोग तो लाइक हम लोग सोच रहे थे कि यार रहने दो, मत बता। उसके बाद फिर भी अंदर से होता है क्यूरियोसिटी जानने का कि भाई क्या क्या हुआ तेरे साथ, बता दो। उसके बाद हम लोगों ने सारा चीज़ जाना। उसके बाद हम लोगों ने पूछा कि अब तू आगे क्या करेगी, मतलब कुछ तो सोची होगी ना इससे छुटकारा पाने के लिए। तो फिर उसने बताया कि आज उस दिन उसको अपने पापा के साथ कहीं जाना था, कोई ओझा वगैरह के पास। तो वो उस दिन स्कूल से भी जल्दी छुट्टी लेके चल जाती। स्कूल आती है, अटेंडेंस बनाती है, और 1-2 पीरियड करने के बाद वो चल जाती अपने पापा के साथ, है ना, ऐसे ही कुछ बात है ना। और वो उस दिन ओझा के पास गई थी ना, और वो उसके पापा के साथ उस दिन ओझा के पास गई थी। तो ओझा ने उसे ताबीज़ वगैरह दिया, और वो ताबीज़ देने के बाद में, और वो उसने पूरा डिटेल में बताया कि तू अपनी फ्रेंड को घर छोड़ने गई थी, वहाँ पे मतलब पिंडदान वगैरह होता है ना, पीपल का पेड़, वहीं से तेरा पीछा किया है किसी ने, ठीक है। और वो बिल्कुल चौराहा है, तो वहाँ पे कुछ फेक उक भी देते हैं ना गाइस, वो क्या कुछ तंत्र विद्या करके। तो हो सकता है कि वो वहीं से पीछा आया होगा, इतना तो कंफर्म नहीं बताया ओझा ने भी। बट हाँ, एक चीज़ उसने बताया कि ये जो ताबीज़ तुझे दे रहे हैं ना, वो हमेशा तू लाइफ टाइम पहने रहना, क्योंकि अगर तू उसे खोल के रखी ना, तो हो सकता है कि अभी भी वो क्या बोलते हैं, उसका पीछा कर सकते हैं। हाँ। और गाइस वो जो मुझे बोली थी ना कि तुम परफ्यूम लगा के कल से मत आना, तो एक्चुअली ना क्या था, परफ्यूम जो लगाई थी ना, इससे वो अट्रैक्ट हो रहा था तेरे से, तो शायद वो तेरे पीछे भी आता, इसीलिए वो मेरे को मना की थी, और मैं कुछ दिन बाद नहीं लगा के जाती थी। और गाइस हम लोग आपको एक और बात बता दे, प्राची जो है ना हमारी फ्रेंड, वो बचपन से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती है, ठीक है। इनफैक्ट वो देखती भी है, उसको नज़र में दिखता है। और जो कुछ ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ नेगेटिव लोग ही रहते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी रहते हैं जो अपनी इच्छा, कुछ रहता है अपना इच्छा पूरा नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं वगैरह, चाहे कुछ भी। तो जैसे ये कोई प्लेस गई, ठीक है, कोई जगह गई, और उसे कोई इंसान, मतलब वो देखती है अपने आँख से, मतलब इसको ऐसा फील होता है। और ये चीज़ बचपन से उसके साथ कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फील कर सकती है, और वो सब जो है वो नेगेटिव एनर्जी को देख भी सकती है, ठीक है। वो अपने आई से विटनेस करती है वो चीज़ को। कई पॉजिटिव सोल्स तो उससे कनेक्ट करना चाहते हैं कि होता है ना अपना कुछ ख्वाहिश बताने के लिए वगैरह, तो उसके साथ ऐसा होते रहता नॉर्मल। तो उसके पास तो ऐसा बहुत सारा स्टोरी था बताने को, बट ये जो स्टोरी था ना, ये बहुत हम लोगों ने खुद अपने आप से विटनेस किया है। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि चल डिटेल में बता कि हुआ क्या था। और एक चीज मुझे याद आया, उस टाइम ना क्या हुआ था पता नहीं, हम लोग सारे लोग जब भी गेम्स होता था, याद है हम लोग को सब भूतों के बातें करते थे। हाँ, एक्चुअली ना हम लोग कुछ ज्यादा उस टाइम ना, मतलब तेरे साथ क्या हुआ, तू बता तेरे साथ क्या हुआ, इतना भूतों की बात देखो गाइस, होता है ये है ना कि अगर गेम पीरियड मिला तो लड़की लोग को गॉसिप करने की आदत, लड़का लोग तो गेम खेलने चल जाता, बट लड़कियों को ना गॉसिप करने का बहुत गंदा आदत होता, तो वो लोग बैठ जाती थी और सब एक स्टोरी ऊपर से हम लोग, पता है गाइस, हम लोग क्लास की ना जो गेट है वो बंद कर देते थे, रूम के लाइट्स ऑफ कर देते थे, और हम लोग स्टोरीज बताते थे। हो सकता है ना गाइस, अगर आप ज्यादा नेगेटिव बात करो ना, तो हो सकता है उस प्लेस में भी नेगेटिविटी छा जाती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रहा था, और दिमाग में था ही कि ये सब चीज़ है करके। तो सच में वो वैसे भी प्राची बोलती थी, हम लोग याद है यार, तुम लोग बहुत ज़्यादा ये सब बात करते हो, मत किया करो, मेरे को दिखता है। हाँ, एंड उसके साथ ओ गॉड। पर गाइस अभी तो वो ठीक है, और ऐसे ही ठीक रहे, हैप्पी रहे। किन चीज़ गाइस, पता नहीं जब से ये वीडियो जब से हम लोग बना रहे हैं ना, कुछ ना कुछ हो ही रहा है हमारे साथ। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, ये तीसरी बार ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, और मैं इसमें इतना ज़्यादा अटक रही हूँ ना, मतलब मुझे पता है स्टोरी क्या है, क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा था। कुछ चीज़ जो मैंने नहीं देखा था वो मैंने पूछ लिया था अपनी फ्रेंड से, बट हम लोग बहुत ज़्यादा अटक रहे। प्लस गाइस, ठीक है, पहला जो वीडियो था वो डिलीट हो गया, हाँ, सेकेंड जो वीडियो था वो डिलीट हो गया, ये थर्ड बार हम लोग शूट कर रहे हैं सेम चीज़। और ना गाइस, हमारा जो हम लोग लाइट देते हैं, रिंग लाइट, वो भी हमारा आज खराब हो गया। हम लोग
क्या बोलते हैं हम, फ्लैशलाइट से ये जो वीडियो है ना आपके पास आपके अच्छे तक से पहुंच जाए जाए। बस। और देखो गाइस, इतना मेहनत कर रहे, पता है आपको, यहाँ पे हम लोग एक टॉर्च जला के रखे हैं, मोबाइल का फ्लैशलाइट जला के रखे हैं, तो इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग गाइस। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो यार कि हमें सपोर्ट करे वो लोग प्लीज। और हाँ गाइस, आपके पास भी अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज है, कोई रियल स्टोरीज है, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स में, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हो, अगर कमेंट भी कर स्टोरी सकते हो ईमेल आईडी में। सारा का इंफॉर्मेशन, हमारे इंस्टाग्राम, हमारी ईमेल आईडी सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। तो guys, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर सीरीज में।